जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दशा। दशा के ऊपर कुछ नहीं। तो आपका जो फिलहाल दशा चल रहा है वो चल रहा है मंगल का महादशा, और अंतर्दशा चल रहा है वो है राहु का। अब यहाँ पे मंगल जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है, और मंगल टेनेंटेड है तो शुक्र उसका रिजल्ट देगा। शुक्र बैठा है 8th हाउस में, और जिसका महादशा चल रहा है मंगल वो भी 8th हाउस में ही है इन योर केपी चार्ट। तो इस समय 8th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आएगा, या तो आपको बहुत ज्यादा 8th हाउस से जुड़ा हुआ काम करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा सब कुछ सही चल रहा था, मेरा प्रोफेशन सही चल रहा था, अचानक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब हम कहेंगे कि आपका ऐसा दशा है इसलिए हुआ है, तो वो कहेगा कि पहले से तो सब ठीक था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला है कि दशा के ऊपर कोई भी नहीं है, और दशा जो रिजल्ट देगा, जिस जिस घर से रिजल्ट देगा उसको आपको अपने लाइफ में उतने सालों के लिए उस चीज को धारण करना पड़ेगा। सो इफ यू आर वर्किंग इन एनी फील्ड और इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, तो आपको वहां पे भी 8th हाउस को इन्वॉल्वमेंट में लाना ही पड़ेगा। अब 8th हाउस क्या है? टेक्निकलिटीज, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग या ऑकल्ट, टैक्सेशन। लेकिन मैं यहां पे कहूंगा टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट आपके लिए सही नहीं होगा। आपके लिए टेक्निकल, मैकेनिकल रिलेटेड चीजें बहुत सही होगा। दूसरा चीज, आप अभी कुछ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम करिए, आपको गवर्नमेंट से बहुत बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी, चाहे टेंडर हो चाहे कुछ भी हो, इफ यू आर इन ए जॉब देन ट्राई समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं कि अगर आप गवर्नमेंट में जॉब नहीं कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि अभी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं। बट इस समय गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी फंड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी स्कीम है, कुछ भी है जो आप कर सकते हो, उसका फायदा उठाइए। ये 2 साल आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत फायदा देंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा, और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे, और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है, और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है।
यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लेनेट कहा है कि आपके साथ प्लेनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लेनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लेनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालग्न टेक्निक। उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। दूसरा चीज़ मैं कहूँगा आपको, ये मंगल के महादशा में जो आपका चलेगा 2031 तक 7 साल के लिए, इतने दौरान एवरी मंडे नहीं, एवरी मंथ, महीने में एक बार मंडे के दिन शिव मंदिर में जाकर आप वहाँ पे माथा टेकिए, और वहाँ पर एक घी का दिया और थोड़ा फल, फ्रूट्स जो होते हैं ना, फ्रूट्स वो चढ़ा के आइए। बाकी कुछ नहीं करना है, नो जल, नथिंग, ओनली जाना है, माथा टेकना है, धूप अगरबत्ती कुछ नहीं, ओनली एक घी का दिया और थोड़ा सा फल चढ़ा के आना है। एंड आप अपने की दिन अच्छा जाए, लाइफ अच्छा रहे, प्रॉब्लम से बचा रहे, ये सब आपको कहकर ये पूजा करना है। क्यों? क्योंकि मंगल का महादशा जो 8वें घर पे बैठा है, और शुक्र है उसका नक्षत्र जो भी 8वें घर में बैठा हुआ है। सो देयर विल बी सम इंसिडेंट जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ना हो, तो मंगल के लिए घी का दिया और शुक्र के लिए फ्रूट्स, ये 2 चीज़ आपको चढ़ाना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताऊं, आपको थोड़ा ब्लैक कलर अवॉइड करना है। आपको थोड़ा
ब्लैक कलर अवॉइड करना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मर्क्यूरी, और शनि का अगर स्क्रिप्ट देखा जाए 2, 6, 7, 10, 11 है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो शनि दे रहा है आपके कुंडली में। सबके सब ग्रह में से सिर्फ शनि ही है जो अपने स्क्रिप्ट बहुत अच्छे दे रहा है। बट ये स्क्रिप्ट सिर्फ शनि का महादशा जब आएगा तभी ये काम करेगा। जो आपका शनि का महादशा बहुत लेट है ये आना, वो कहते हैं ना कि कोई अच्छा कॉम्बिनेशन हो भी तो दशा अगर ना आए तो हमको वो मिलता नहीं है। बट ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, जो हमारे कॉम्बिनेशन में आ रहा है हमें उसको यूज़ करना। तो यहाँ पर आपको 8th हाउस से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एल्स देयर विल बी ए हर्डल्स। दूसरा चीज, आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। देयर इज ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू फाइनेंस आपके कुंडली में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्लैक कलर एंड ब्लू कलर को आप अवॉइड करो। आपके लक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। आपका लक जो है वो कभी कभार आपको धोखा दे देते हैं। शनि को एंड राहु को बल नहीं देना है। आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन से एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से वहाँ पर कुछ क्लस्टर, बिगड़ा हुआ चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें, गंदगी, लोहे का सामान, वायरिंग, तार बिखरा हुआ पड़ा है, ऐसा कोई भी चीज़ जो गंदगी होता हो, क्लस्टर होता हो, इन 2 डायरेक्शन से आपको रिमूव करना है। अब यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु के हिसाब से ब्लू एंड ब्लैक कलर को आप कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू योर चार्ट वहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक कलर आपके लिए सुइटेबल नहीं होगा। अगर है तो रिमूव करना है। घर में लाइट कलर रखिए, ज़्यादा भड़कीला कलर आप यूज़ मत कीजिएगा, दैट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट। लाइट माइल्ड कलर को हमेशा यूज़ कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, मंगल को थोड़ा आप स्ट्रेंथन कीजिए। मंगल को थोड़ा स्ट्रेंथन कीजिए। क्यों? क्योंकि शनि का जो 10वां दृष्टि है जो 9th हाउस में दे रहा है, तो आपसे क्या होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है। मेहनत जो है बहुत ज़्यादा करवाता है। किस्मत जो है वो उतना साथ नहीं देता है आपको। इसलिए मैं कहूँगा आप मंगल को थोड़ा बल दीजिए, बिकॉज मंगल इज अति योग कारक फॉर यू। ये मंगल आपके पीस ऑफ माइंड, आपको एक रिलैक्सेशन देता है। सो आप थोड़ा रेड कलर धारण करिए, रेड कलर को थोड़ा ज़्यादा धारण करिए। मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा चीज़, जैसे कि आप देख सकते हो आपको लगन का मालिक सूर्य वो केपी चार्ट में 10th हाउस में बैठा हुआ है, जो एक अच्छा योग भी है, कर्म योग बना रहा है। आप कर्म पे ज़्यादा फोकस करते हो, आप काम के बिना नहीं रह सकते। तो दोस्तों इसलिए मैं कहूँगा यहाँ पे आप रोज सूर्य देव को जल चढ़ाओ। इफ एवरीडे इज नॉट पॉसिबल देन एवरी संडे आप करिए। कॉपर के, तांबे के लोटे में जल लीजिएगा, उसमें 7 सूखे मिर्च का बीज, ड्राई चिली का जो बीज होता है सीड, वो 7 बीज जल में देना है और वही जल सूर्यदेव को चढ़ाना है। बिफोर 8:30 AM आपको करना है। दूसरा, किसी को उधारी मत दीजिएगा, कर्जा मत दीजिएगा, पैसा रिटर्न आएगा नहीं। किसी को अगर आप पैसा उधारी दोगे तो वो आएगा नहीं। आपका स्लीपिंग जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा कांच के ग्लास में जल भर के अपने सिरहाने रख के सोए, और उसके बाद सुबह उठने के बाद वो जल किसी भी पेड़ के, आपके घर में कोई गार्डन वर्डन है तो उसमें फूल पौधे में वो पानी डाल दीजिए। दूसरा, एक कांच का जार लाइए, दिस विल वर्क ट्रेमेंडस इन योर चार्ट, बहुत अच्छे ग्रोथ देगा आपको। कांच का जार लाइए जिसका ढक्कन भी कांच का हो, और उस जार में
बारिश का पानी इकट्ठा कीजिए, जो डायरेक्ट बारिश का पानी यहाँ पे गिरना चाहिए, किसी किसी से होकर आ रहा है नहीं, और वो भी पहली बारिश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बारिश लगातार चल रहा है और बीच में जाकर आपने कलेक्ट कर लिया, नहीं, जो पहली बारिश आ रहा हो ऐसे बारिश को कलेक्ट कीजिए इस ग्लास के जार में। और यहाँ पे 4 चौकोर चांदी का एक एक करके डालिए और उसको अपने घर के किसी भी टॉप पोजीशन में जाके उसको रख दीजिए अपने हाथों से। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके बाद आपको किसी को उधारी नहीं देना है। उधारी देंगे तो आपको वो रिटर्न होगा नहीं। और कर्जे अगर आप लेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कर्जे जो है छोटे छोटे पीसेस में लीजिए। अगर एक ही जगह से बहुत ज़्यादा बड़ा चंक ले लेंगे तो हो सकता है कि उसको मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है। दूसरा, आपका जो पैंट आप पहनते हो वो पैंट का जो नाड़ा है बहुत ढीला रहता है, इन द सेंस कि देखेंगे आप जब चलते रहते हो आपका पैन बार बार स्लिप होकर नीचे जाएंगे और आपको बार बार अपना पैन को खींचना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको टाइट से बांधिए नाड़े को, या बेल्ट लगाए, कुछ भी करिए, उसको एक जगह पे टिका के रखिए। ये 2 चीज़ में मदद करेगा। एक आपके पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, दूसरा आपके फाइनेंस को कंट्रोल करके रखेगा। तो अपने नाड़े को टाइट करके रखिए। अगर नाड़ा ढीला रहेगा तो आपके पर्सनैलिटी और फाइनेंस इस दोनों में इफेक्ट करेगा, और ये होता भी है आपके साथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप घर में अनवांटेड चीज़ें ज़्यादा जमा करके मत रखिए, फेंक दीजिए। घर को जितना हल्का रख सकते हो आप, बिकॉज नहीं तो ये आपके लाइफ का स्लीपिंग पैटर्न, आपके माइंड को बहुत ख़राब कर देगा। बिकॉज आपके माइंड में जो ना नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, नेगेटिव थॉट आपके माइंड में बहुत आते हैं। चंद्रमा शनि आपके माइंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता है, और इसी कारण से आपके कभी कभार मैरिज लाइफ में भी ट्रबल आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम करिएगा, एक बहुत बढ़िया रेमेडी, ऑन सैटरडे 2 कबूतर लेके आइएगा। ऑन सैटरडे 2 कबूतर लाइए, वाइट कलर का नहीं, थोड़ा जो ब्लैकिश का होता है ऐसे। उसको आप अपने सर पे, आपका सर है, ऊपर से किसी को बोलना है पानी डालना है, और वो पानी आपके सर से होके 2 कबूतर जो है आप अपने हाथों से पकड़ के रखेंगे। वो कबूतर के ऊपर पानी, आपका सर का पानी गिरेगा। अच्छी तरह से आपको अपने सर को भिगाना है। वो सर को भीगेगा और ये कबूतर के ऊपर पानी आएगा। उसके बाद उन 2 कबूतर को अपने सर पे लगा के अपने सर के ऊपर से घुमाकर उड़ा देना है शनिवार के दिन सुबह के टाइम। ये आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा, आपके घर के सामने, पीछे या तो फ्रंट में मुझे दिखाई दे रहा है, एक ऐसे फैमिली है जिसका कोई संतान नहीं है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके घर में अगर चीज़ें बिखरा पड़ा हो तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपका घर रात को सोने जाने से पहले हर एक चीज़ ना एक सब सिस्टमेटिक होना चाहिए, नहीं तो आपको रात को नींद नहीं आता है। ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अगर हो जाए तो ये ओसीडी भी दे सकता है। तो कभी कभार आपका ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हर चीज़ को क्लस्टर करके रखते, आप गुस्सा हो जाते हो। आप उसको छोड़ना सीखो, जैसा है वैसा रहना दीजिए, नहीं तो ये आपके माइंड में इफेक्ट करेगा। ठीक है। करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई मेडिसिन का, एग्रीकल्चर, फ्रूट्स, फल फ्रूट्स, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या तो आप अपने फादर के बिजनेस को भी फॉलो कर सकते हो। केमिकल रिलेटेड आइटम्स,
इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, केमिकल इंडस्ट्री, ऐसे कामों में भी आप हाथ आजमा सकते हो। देयर विल बी ए बेनिफिशियल फॉर यू। अब यहाँ पे 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो राहु है, और राहु जो है वो अपने नक्षत्र लेवल पर अगर देखा जाए राहु का स्क्रिप्ट में देखूं एक बार, क्योंकि 10th हाउस का सब लॉर्ड है। और राहु देखिए 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है, जो 7th हाउस को नेगेट कर रहा है, और 6th हाउस को नेगेट कर रहा है 5th हाउस। पहला बात तो यह है, आपके बिजनेस से ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड कामों में ज़्यादा सुइटेबल होगा। बिजनेस से ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड, या तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो कोई मैन्युफैक्चरिंग में आ जाइए। मैन्युफैक्चरिंग वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और एल्स बाकी आप सर्विस डिपार्टमेंट में रहिए, सर्विस रिलेटेड काम में हाथ डालिए। 7th हाउस का सब लॉर्ड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड मंगल, और मर्क्यूरी आपके कुंडली में टैलेंटेड है, और मंगल जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस एंड 9th हाउस। तो 7th हाउस जो है वो 8th हाउस को ले रहा है, तो एक प्रॉब्लम तो दिखा रहा है, कोई बात नहीं। 6th हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर, उसका नक्षत्र लॉर्ड मंगल। तो देखिए अल्टीमेटली घूम फिर के हर जगह पे 8th हाउस आपके कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो जब 8th हाउस प्रोमिनेंट होता है तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में दो चीज़ होगा, लाइफ में हर एक चीज़ सडन चेंज होगा, नेगेटिव वे में पॉजिटिव वे में भी। दूसरा, आपको अंडर द टेबल इनकम सोर्स या किसी भी तरीके से, जिसे कहते हैं हम लोग 2 नंबरी का इनकम, ये आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा ऐसा। अब ये आपके ऊपर है कि आप 8th हाउस को कैसे यूज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके जो 2nd हाउस का सब लॉर्ड वो है सूर्य, सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड मंगल, और सूर्य अनटेरेंटेड है तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो सूर्य के स्क्रिप्ट में देखिए क्या आ रहा है, 2, 4, 8, 9, 10। आप वास्तु भी कर सकते हो एज ए प्रोफेशन, वास्तु अगर आप चाहते हो तो। अब यहाँ पे 2nd हाउस का रिलेशन 8th हाउस के साथ है, तो 8th हाउस इज पेन एंड सफरिंग, तो पैसे से लेकर आपको पेन एंड सफरिंग होगा। और क्योंकि 2nd हाउस में राहु है, तो राहु जो है वो अपना पॉइजन तो घोलेगा ही घोलेगा। सो यहाँ पे आपको पैसा जो है वो बाहर सोर्स से ज़्यादा आने वाला है रेदर देन आपके लोकल वाले। बट क्या है कि यहाँ पर 8th हाउस देने के कारण जो आपके 2nd हाउस है 8th हाउस को दे रहा है। अब 2nd हाउस क्या है, 2nd हाउस जो होता है वो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, हमारा जो भी पैसा हम लोग कमाते हैं, जो भी कमाते हैं हम जमा करते हैं सेविंग अकाउंट। अब ये आपका 2nd हाउस है, लेकिन 8th हाउस जो एक्टिव कर रहा है, 8th हाउस 7th हाउस का 2nd हाउस है। इसका मतलब 1st हाउस आप हो तो 7th हाउस आपका ओपोनेंट, आपका ऑपोजिट, तो उसका 2nd हाउस। इसका मतलब आप जो भी पैसा कमाते हो वो पैसा आते ही तुरंत दूसरे के अकाउंट में चला जाता है, ये फिक्स्ड है, इसलिए आप पैसे को होल्ड नहीं कर पाते हो। पैसा आपका तब टिकेगा अगर आप उस पैसे को, 8th हाउस क्या है, इंश्योरेंस है, तो आप पैसे को इंश्योरेंस में डाल दो, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ों में डाल दो, जो एक टाइम के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न दे देगा। अब क्योंकि ये दिखा रहा है कि आपका पैसा आते ही दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा, तो उससे अच्छा क्या है, आप खुद अपने हिसाब से ही उस अकाउंट के पैसे को दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कैसे, वो इंश्योरेंस ले लेंगे तो पैसा का पैसा चला गया दूसरे के अकाउंट पे, और वो इन्वेस्टमेंट का भी रूप ले लिया। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। दूसरा, आपका जो कैश फ्लो है वो बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, कैश फ्लो, उसके लिए मैं आखिरी एक रेमेडी दूंगा। आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन एक सिल्वर का, चांदी का बना हुआ कामधेनु गाय लेके आना है, कामधेनु, और उसका बच्चा उसके साथ दूध पी रहा हो, प्योर सिल्वर का चाहिए, वहाँ पे दूसरा धातु नहीं चलेगा, कोई कलर करके रखा हो, आई पेंटिंग मुंह बना के रखा हो, नई कलर, कोई भी कलर नहीं, प्योर सिल्वर। शुक्रवार के दिन लाना है, लाने के बाद उसको
आप गंगा जल से धोइए, धूप अगरबत्ती दिखाइए, पूजा कीजिए, एक दिया जलाइए और उस दिए घी का दिया और उसमें 9 बाती होना चाहिए, जलाइए। और अपना जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, लाइफ का ग्रोथ है, वो सब कुछ करने के बाद, उसको पूजा करने के बाद आप अपने लॉकर में उसको रखिए और वहाँ पे पैसा रखिए और जो भी डिज़ायर है आपको वहाँ पे बताना है। अगर लॉकर नहीं है तो लॉकर बनाइए, एक स्थान बनाइए जहाँ पे आप पैसे रख सकते हो और उसी जगह पे इस कामधेनु गाय को स्थापित करना है। आपको फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो सबके सब प्लेनेट है वो राहु केतु के एक तरफ है और राहु केतु जो है इस तरह मूव करता है, तो सारे के सारे ग्रह जो है वो राहु के फेस के तरफ है और केतु के पीछे है। तो इसके ऊपर पूरे के पूरे ग्रह के ऊपर दृष्टि किसका है? राहु का। और राहु क्या है? अनऑर्थोडॉक्स, फॉरेन कल्चर। तो आपको फॉरेन कल्चर चीज़ों में हाथ आजमाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए अपने जन्म स्थान से, बाहर के लोगों को टारगेट करना चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। और अभी जो ट्रांजिट हुआ है यहाँ पर और जुपिटर का यहाँ पर, मैं एक चीज़ कहूँगा, इस समय आपको जो भी प्रोफेशन चल रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंजेस आने वाला है, या तो छूटेंगे या तो ट्रांसफर होंगे कहीं पर कहीं। लेकिन उसके साथ आपको एक गवर्नमेंट से या तो कहीं भी हायर ऑफिशियल से आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस समय ये जो साल है आपके लिए मिक्स रिजल्ट लाने वाला है, बट ये साल खत्म होते होते आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके चला जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देके चला जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, हो सके तो पार्ट टाइम में आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु सीखिए, वास्तु एस्ट्रो वास्तु, और लोगों को कंसल्ट करना स्टार्ट कीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सो आई होप जो मैंने एक्सप्लेन करा आपने, आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे सवाल मैसेज में लिख सकते हो। जय श्री कृष्णा।